नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। हम जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में आते हैं, सिर्फ उनको देखना होता है कि बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस के आधार पे ही इन्वेस्ट वो करते हैं। जो भी लोग ट्रेडर है वो बिज़नेस को डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं। उनके लिए डेली का जो अप एंड डाउन होता है, जो न्यूज़ होता है, वही देखना काफ़ी होता है। लेकिन जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मार्केट में आते हैं, उन लोगों के लिए बिज़नेस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया और 15-20 साल बाद देखना होता है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम नहीं देखेंगे उसके रिज़ल्ट, तो हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम पिछले ज़माने में भी बहुत बड़ा कुछ बिज़नेस भी था जो आज के डेट में उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि जनरल मोटर्स, नोकिया का भी नामो निशान लगभग मिट ही चुका है। ऐसे कुछ सेक्टर है जिनमें हमें कुछ नया प्लेयर्स का एंट्री भी देखने को मिल सकता है, और नया प्लेयर्स एंट्री के चलते जो भी एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर है, बिजनेसेस हैं, उनमें हमें अलर्ट देखने को मिलता है। जब भी कभी नया कुछ एंट्री होता है मार्केट में, नया कोई बिज़नेस या नया कोई बिज़नेस बड़ा ग्रुप जब एंट्री करता है, तब हमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन जो भी कॉम्पिटिटर है उनके लिए ये अलर्ट मोड में आने के कारण होते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो होता है ना, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए हमें या बिजनेसेस को कॉम्पिटिटर का एनालिसिस भी करने आना चाहिए। अगर सेक्टर वाइज हम कुछ एग्जांपल देखने चलेंगे तो देख पाएंगे कि जो पेंट इंडस्ट्री है वो उसमें जो दिग्गज खिलाड़ी है वो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, एक्जो नोबेल, शालीमार पेंट, ये सब है। लेकिन रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि बिरला ओपस जो है, ग्रासिम इंडस्ट्री का जो पार्ट है, वो भी पेंट बिजनेस में आते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्री जो बिरला ग्रुप का है, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये कौन से सेक्टर में है। ये इंडस्ट्री फाइबर में है, सिर्फ पेंट में ही नहीं, ये फाइबर, पेंट, केमिकल, एग्रो केमिकल्स, टेक्सटाइल, इंसुलेटर, इन सभी सेक्टर में भी ये ग्रासिम इंडस्ट्री हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे सिर्फ पेंट में, वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ग्रासिम इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्ट करे, तो अगर फाइबर, केमिकल या टेक्सटाइल के ऊपर कुछ न्यूज़ आए तो इनका शेयर भी ऊपर नीचे होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर हम ईवी सेक्टर का बात करें तो हमें जो लीडर है वो टाटा का ही नाम दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में टाटा का जो मार्केट शेयर है वो कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है टेस्ला, टेस्ला का एंट्री इंडिया में अभी हो चुकी है, और मार्केट में आने में, रास्ते में इनकी गाड़ी चलने में सिर्फ टाइम का ही अंतर या टाइम का ही वेट है। कुछ ही दिनों में रास्ते पर भी हमें टेस्ला की गाड़ी भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड एंट्री कर चुके हैं वो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि ये लगभग 1500 करोड़ का सेटिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ईवी यूनिट सेटअप करने के लिए महाराष्ट्र में। और इनका जो कैपेसिटी होगा वो होगा 10,000 बस और 5,000 ई ट्रक पर एनम। हर साल में ये 5,000 ई ट्रक और 10,000 ई बस प्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर हम ईवी बस सेक्टर में की तरफ रुख करें तो हम देख पाएंगे कि इनका जो मार्केट शेयर है, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि स्विच मोबिलिटी जो है वो 31% मार्केट शेयर में है, फॉलोड बाय नेक्स्ट जो है जेबीएम ऑटो, जिसके पास 12.6% का मार्केट शेयर है, और टाटा मोटर्स के पास 9.7% का मार्केट शेयर है। और स्विच मोबिलिटी कौन सी कंपनी का सब्सिडियरी है, वो है अशोक लेलैंड कंपनी का। अगर हम इस फील्ड में अनएक्सपेक्टेड एंट्री करने वाले का नाम देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि इजी ट्रिप प्लानर इस फील्ड में भी एंट्री कर चुके हैं, और उन्होंने अनाउंस भी किया है 2 बिलियन लगभग की जो 200 करोड़ है, 200 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। किस लिए इन्वेस्ट करेंगे? उनका जो ट्रिप ट्रैवल का बिज़नेस है, वहाँ पे वो 4,000 से 5,000 बास प्रोडक्शन करेंगे लगभग कि 2 से 3 सालों में। और फ्यूचर में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि ये इस सेगमेंट में भी एंट्री कर सकते हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि खुद के बिज़नेस के लिए बस रेडी करने वाले हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ये भी इस फील्ड में एंट्री करते हुआ हमें दिखाई दे सकता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ का जो जाना पहचाना नाम है वो है अंबर इंडस्ट्रीज़। अंबर इंडस्ट्री ने रिसेंटली कोरियन कंपनी के साथ जो सर्किट बनाता है उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है, और उसके चलते हैं इन्होंने भी पीसीबी बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है साउथ कोरियन कंपनी के साथ, जहाँ पे हमें एम्बर ग्रुप का 70% स्टेक देखने को मिलेगा और 30% स्टेक मिलेगा कोरियन सर्किट कंपनी के पास। और पीसीबी क्या है, पीसीबी बनाने वाले हैं, तो पीसीबी क्या है हम देखें तो देख पाएंगे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि इस्तेमाल होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए। नेक्स्ट इस फील्ड में डिक्सन ने भी अनाउंस कर दिया है, वो भी एंट्री ले चुके हैं, और क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट के बाद उन्होंने भी क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट के बाद डिक्सन का जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि सेमीकंडक्टर कंपोनेंट के ऊपर वो एंट्री ले रहे हैं, और उसके लिए लार्ज कैपिटल की भी ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हम अगर देखें तो सीजी पावर जो कि बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के फील्ड में। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है केबल एंड वायर। केबल एंड वायर के बिज़नेस में बहुत सारे प्लेयर हमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड एंट्री कर चुके हैं उसके चलते हमें देखने को मिला था जो पॉलीकैब और के इंडस्ट्रीज़ है उनके उस दिन जिस दिन अनाउंस हुआ उस दिन इन दोनों के शेयर में बहुत बड़ा गिरावट हमें देखने को मिला था। जो अनएक्सपेक्टेड एंट्री करने वाले हैं वो है आदित्य बिरला ग्रुप का जो अल्ट्राटेक सीमेंट है। ये ग्रुप हमें जो बिल्डिंग मटेरियल का दूसरे जो सेगमेंट है, दूसरे जो कंपोनेंट है, अगर नियर फ्यूचर में ये कंपनी भी उस फील्ड में एंट्री करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। किस बात के चलते ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये वायर बिज़नेस के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और जिसके चलते राइवल जो है उन लोगों के भी मार्जिन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी हमें दो दिग्गज प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, एक है जोमेटो और एक है स्विगी। जोमेटो के पास लगभग 60% के करीब मार्केट शेयर है, और स्विगी के पास लगभग 40%। और भी प्लेयर्स हैं लेकिन मेजर प्लेयर ये दोनों ही हैं। इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है जेप्टो कैफ़े है जो कि जेप्टो कैफ़े जो कि इस सेगमेंट में भी एंट्री करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। जेप्टो कैफ़े पहले सिर्फ क्विक कॉमर्स में ही था, लेकिन क्विक कॉमर्स में दिग्गज प्लेयर के एंट्री होने के चलते इन्होंने भी तय किया है ये भी दूसरे जो फील्ड है वहाँ पे भी अपने अपने इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी के अगर बात करें तो हम एजी इंफ्रा लिमिटेड की जो इन्वेस्टमेंट है लेटेस्ट अपडेट वो हम देख सकते हैं। एजी इंफ्रा अभी इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, पर्टिकुलरली सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ये लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है ज्वेलरी सेगमेंट, जो कि भारत में बहुत बड़ा मार्केट ज्वेलरी सेगमेंट का है। यहाँ पे हम टॉप ज्वेलर्स जो है कंपनी उसके तरफ रुख करें तो हम देख पाएंगे कि पीसी चंद्र ज्वेलर्स, कलन ज्वेलर्स, रिलायंस ज्वेल्स, खजाना तनिष्क, सेनको गोल्ड, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर यहाँ पे हैं। लेकिन इनके साथ ही और एक बड़ा प्लेयर एंट्री होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वो है आदित्य बिरला ग्रुप का इंडिया करके जो है ब्रांड नेम इंडिया है, वो भी एंट्री कर चुका है। आदित्य बिरला ग्रुप कब एंट्री कर चुके हैं, 26 जुलाई 2024 को। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन 6 महीना बीत चुका है। और इनका इन्वेस्टमेंट कितना करने वाले हैं, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग 5,000 करोड़ इस बिज़नेस के लिए ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इनका एम्बिशन क्या है, इनका एम्बिशन है नेक्स्ट 5 ईयर में, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये टॉप 3 ज्वेलर रिटेल में ये टॉप 3 में आना चाहते हैं। और इनका जो इनिशियल स्टोर है वो हमें देखने को मिल जाएगा दिल्ली, जयपुर और इंदौर में। इन लोगों का जो मेन कंपटीशन किन लोगों के साथ है, मेन कंपटीशन है रिलायंस ज्वेल्स, तनिष्क, इन सब से। और इन लोगों का जो टारगेट है नेक्स्ट रेवेन्यू के चलते वो इंक्रीज़ 25% इंक्रीज़ नेक्स्ट 5 ईयर्स में कर रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन के पास वो 5 साल में पहुंचना चाहते हैं। अगर हम आदित्य बिरला ग्रुप का जो इंडिया ब्रांड की तरफ देखें तो ये भी एक दिग्गज प्लेयर है जो मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। और अगर हम ज्वेलरी बिज़नेस की तरफ देखें तो इन सब के ऊपर हम नज़र रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।